उस महिला ने बस अपने सिर को छुआ और दक्षिण कोरिया में मौजूद राक्षस ने भी अपने सिर को छू लिया। हैरान होकर वह जल्दी से पार्क की ओर भागी और अपना हाथ उठाया। फिर वह तुरंत घर वापस आई और टीवी चालू किया, जहां उसने देखा कि राक्षस उसकी हर हरकत की नकल कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वही उस राक्षस को नियंत्रित कर रही है। उसने राक्षस के हर वीडियो को ध्यान से देखना शुरू किया और आखिरकार एक पैटर्न समझ में आया। जब भी वह पार्क के बीचों बीच खड़ी होती तो दक्षिण कोरिया में वह राक्षस प्रकट हो जाता और उसकी हर हरकत की नकल करता। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने अपने दोस्तों को पार्क में बुलाया और दक्षिण कोरिया से लाइव प्रसारण चालू किया। जैसे ही वह बीच में खड़े होकर नाचने लगी, टीवी पर राक्षस भी उसी तरह नाचने लगा। उसके दोस्त यह देखकर हैरान रह गए, लेकिन तभी दक्षिण कोरियाई सेना ने उस राक्षस पर मिसाइलें दाग दी। हैरानी की बात यह थी कि उसे भी वही दर्द महसूस हुआ। गुस्से में उसने एक मुक्का मारा, जिससे एक हेलीकॉप्टर सीधा उसके सिर से टकरा गया। घबराकर उसने पार्क से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि दक्षिण कोरिया में कई इमारतें गिर चुकी थीं और सैकड़ों लोग मारे गए थे। उसे एहसास हुआ कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। इसलिए वह वापस पार्क में गई और जमीन की ओर इशारा कर लोगों को वहां से हटने का संकेत दिया। जब जगह खाली हो गई तो उसने अपनी उंगली से जमीन पर माफी लिखी और वादा किया कि वह दोबारा वहां नहीं आएगी। जब यह खबर प्रसारित हुई तो लोग उसके लिए खुशी से झूम उठे। उस दिन के बाद उसने कभी पार्क में कदम नहीं रखा। लेकिन कुछ ही समय बाद दक्षिण कोरिया में एक और राक्षस प्रकट हुआ।